स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो दो शब्द अत्यधिक कठिन है, लेकिन कुछ कहने का अवसर है। मैं कुछ बातें रखने की कोशिश करूंगा। मंच पे विराजमान आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, आदरणीय श्याम बिहारी जायसवाल जी, आदरणीय मिन्नल जी, आदरणीय डॉक्टर मिश्रा, आदरणीय और प्रिय हिमांशु जी, उपस्थित सभी शहर के विद्वान, सभी डॉक्टर साहिबान, शहर के गणमान्य नागरिक, मीडिया के सभी उपस्थित साथी और आईएनएच परिवार और हरिभूमि परिवार के सभी सदस्य, जो सवाल हिमांशु जी ने श्याम बिहारी जी से पूछा था कि स्वास्थ्य विभाग क्यों लिया, ये मेरी पारी जब आई और वो मौका भी डॉक्टर साहब ने दिया। मुझे याद है क्षत्रिय समाज की एक बैठक में हम लोग साथ में थे। 15 साल से डॉक्टर साहब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, परिवर्तन की कोई गुंजाइश दिख नहीं रही थी। मैंने बड़े भाई से कहा, मेरे से 15-16 दिन उम्र में बड़े हैं, मैंने कहा अब की मौका दिया जाएगा, आप दिल्ली संभालिएगा, हम लोग को रायपुर में मौका दीजिए। तो संजोग से बड़े दिल से उन्होंने ये परिस्थिति बनी, हम लोग को भी मौका मिला और विभागों की जवाबदारी लेने की जब बात आई और मुख्यमंत्री जी से चर्चा की जब बात आई, तो मेरी निजी रुचि, एक कहें कि जीवन का एक प्रेम, लव ऑफ माय लाइफ, तो उन में मेरे लिए स्वास्थ्य विभाग था और स्वास्थ्य विभाग में काम करने के लिए मैंने माननीय भूपेश जी से उस समय जब उन्होंने पूछा कि कौन सा विभाग लेना चाहेंगे, मैंने उनसे स्वास्थ्य विभाग के लिए जवाबदारी मांगी और सारे नजदीक के लोगों ने, घर के लोगों ने, निकटतम परिवार के लोगों ने कहा क्या बेवकूफी कर दी, स्वास्थ्य विभाग क्यों लिया। और वही सवाल हिमांशु जी ने श्याम बिहारी जी से भी कहा था, लेकिन मेरे लिए निजी एक रुचि और निजी कमिटमेंट की बात थी। मैं चाहता था कि मौका मिले तो स्वास्थ्य विभाग में काम करूं और सभी डॉक्टर साहब लोगों के साथ में, जो मेरे विशेषज्ञ हैं, हम लोग तो एबीसीडी वाले नहीं हैं, सारी जानकारियां, सारी विशेषज्ञता वहां है, आप लोगों के पास है और आप लोगों के साथ काम करके वाकई में जीवन के बहुत सुकून के और सफल मुझे लगा कि 5 साल बीते। बहुत चुनौतियां इस विभाग की हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से लेके एचआर जिसको बोलते हैं, मितानिन से ये सिलसिला चालू होता है। लगभग 73,000 मेरे ख्याल से मितानिन है, उसके आसपास प्रदेश में मितानिनें होंगी और मितानिन के बाद सब हेल्थ सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, जिले के स्तर के अस्पताल, अर्बन सीएचसीज हो गए, ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट का हिस्सा। दूसरा अमला मेडिकल एजुकेशन का, जिसमें हमारे मेडिकल कॉलेजेस इत्यादि विशेषज्ञता के जो हमारे केंद्र हैं वो आते हैं। और तीसरा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर का, वो भी गांव से लेके सुपर स्पेशलिटी तक का है। इनके साथ काम करने का मौका मिला। कोरोना का भी ये समय रहा, एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में मैंने महसूस किया कि हमारे सर्वोच्च जो एक्सपर्ट्स थे उनकी भी राय ये थी कि हमको कुछ नहीं मालूम, क्या करना है, कैसे करना है। लगभग शुरुआती दिनों में यही जवाब मिलता था। अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भी अगर कभी बात करने की कोशिश की, यूएन के विशेषज्ञों से बात करने की कोशिश की, आप लोगों से बात करने की कोशिश की, इलाज आज भी नहीं है, उस समय भी नहीं था और डर बहुत। तो उन 5 सालों में एक ये विशेष
प्राथमिकता, जिसको सफलतापूर्वक छत्तीसगढ़ में आप सबके सहयोग से, आप सबकी देखरेख में बहुत लोगों की हालांकि जानें भी गई, लेकिन बहुत लोगों की जान भी बचाई जा सकी। व्यवस्थाओं की बात आई, आयुष्मान केंद्रीय सरकार ने लॉन्च किया था। 5 लाख का कवरेज, ओबामा केयर हम लोगों ने सुना था। अन्य देशों में पब्लिक सेक्टर हेल्थ सर्विसेज के बारे में सुना था, कहीं एनएचएस था, कहीं कुछ था, कहीं कुछ था। ऑस्ट्रेलिया में कुछ है तो कनाडा में कुछ है तो थाईलैंड में कुछ है। यूएन के बारे में सुना कि उनने लक्ष्य रखा है विश्व के लिए कि सभी देशों में स्वास्थ्य की संपूर्ण व्यवस्था पब्लिक मनी के माध्यम से होनी चाहिए। यहां मैं प्राइवेट सभी डॉक्टर साहब लोग से हाथ भी जोड़ता हूं, माफी भी मांगता हूं, मेरी काफी पिटाई होती है वहां, क्योंकि मैं कमिटेड यूनिवर्सल हेल्थ केयर वाला सोच का व्यक्ति हूं। जो यूएन का टारगेट है कि हेल्थ लगभग संपूर्ण इसकी व्यवस्था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी केयर की जो व्यवस्था है, लगभग संपूर्ण ये व्यवस्था पब्लिक सेक्टर में जानी चाहिए। और जो श्याम बिहारी जी ने आखिरी अपनी बात रखी कि उनकी भी मंशा उसी प्रकार की है कि लोगों को सरकारी अस्पतालों में ही सारे इलाज मिल सके। बढ़ा लें अभी थोड़े समय के लिए कि छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में इलाज मिल सके, ये हम सबका लक्ष्य है। तो बहुत बड़ा, बहुत कठिन, टॉप विशेषज्ञों में जो लोग हैं हमारे बीच के, उनके योगदान, लेकिन मितानिन से चालू होने वाली व्यवस्थाएं और जो चुनौतियां हैं फंडिंग की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसमें भी पैसा लगेगा। आपको दवाइयां खरीदनी है, मशीनें खरीदनी है, उसमें भी पैसा लगेगा। आपको नर्सों से लेके, मितानिन की बात हो ही गई, नर्सिंग स्टाफ, एएनएम टेक्नीशियन से लेके एमबीबीएस डॉक्टर, एमएसएमडी के डॉक्टर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, इन सब के तनख्वाह की व्यवस्थाएं, ये सारी व्यवस्थाएं करना, ये इस विभाग की, स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था की सरकार के माध्यम से अत्यधिक बड़ी चुनौती हमारे छत्तीसगढ़ के सामने, देश के सामने और विश्व के सामने आज भी बनी हुई है। कब हम वो लक्ष्य हासिल करेंगे, ये समय बताएगा। दुनिया ने इस बात को जाना और माना और देखा है कि सबसे ज्यादा गरीबी के जाल में अगर नागरिक पुनः फंस जाते हैं, सरकारें हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, गरीबी रेखा से उठाने के लिए अनेकों कार्यक्रम चलाती हैं और लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सरकारें भी पहल करती है, अर्थव्यवस्था भी, जो निजी क्षेत्र है वो भी योगदान देता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर गरीबी रेखा में बड़ी आबादी को कोई चीज दोबारा खींच लेता है तो वो है बीमारी। और यही कारण है कि जो बीमारी है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस जिसे कहा जाता है, वो शून्य के पास हम ला सकें। गाड़ी से अगर घर से आना पड़े तो शायद आना पड़े, अर्थात संपूर्ण स्वास्थ्य के उपचार की व्यवस्था, दवाइयों से लेके, डायग्नोस्टिक से लेके, डॉक्टर साहब लोगों की देखरेख से लेके, बैंडेजिंग जो करना हो, चाहे वो हार्ट की सर्जरी हो, चाहे किडनी की बात हो, चाहे पांव में चोट लगी हो, खरोच लगी हो, बैंडेजिंग की बात हो, जो बात है, ये सारे के सारे को हम कैसे पब्लिक मनी से हम कर सकते हैं। एक विकल्प इंश्योरेंस का, अमेरिका के ऊपर भी इस बात का दबाव आ रहा है कि क्या अमेरिका की भी अर्थव्यवस्था इसको झेल पाएगी क्या। जिस प्रकार से हमारे देश में अभी उपचार के जो दर हैं, हमको कई जगह बहुत लगता है, लेकिन तुलना में अभी भी बहुत लोग कहते हैं कि बहुत कम है और विदेश से लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, यहां तक कि अरब खाड़ी के भी देश के लोग यहां पर आते हैं, इलाज कराने के लिए आते हैं। अभी तो पाकिस्तान से रोक है, वरना वहां के भी लोग, सभी देशों के लोग हमारे यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ गुणवत्तापूर्ण भी स्वास्थ्य की उपचार की व्यवस्था है और दर भी तुलनात्मक वैश्विक स्तर से यहां पर कम है। तो उतनी राहत है, लेकिन फिर भी जो परिस्थिति बनी हुई है उससे आगे हम कैसे जा सकें। बजट में जो
जीडीपी को हम आंकते हैं या जीएसडीपी को आंकते हैं, कम से कम स्वास्थ्य के क्षेत्र में कम से कम 3% बजट का जब तक नहीं आ सकेगा तो सरकारें चाहे किसी भी दल की आए, वो तनख्वाह देने के लिए अगर पैसे नहीं तैयार कर सकेंगे और तनख्वाह बढ़ाने के लिए पैसे उपलब्ध अगर इस विभाग को नहीं होगा तो आप कह सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, लेकिन आप मंजिल को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सरकारें इस दिशा में सोच भी रही हैं, बजट बढ़ा भी रही हैं, आंकड़ों में नहीं कि 2000 था तो इस बार 3000 है, पर संपूर्ण बजट का एक न्यूनतम प्रतिशत जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमको समर्पित करना चाहिए, लगाना चाहिए, वो समय आके बीता भी है और देरी होती चली जा रही है। तो ये बड़ी चुनौतियां हैं। आयुष्मान भी स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जब काम करने के लिए मौका मिला तो मुझे बताया गया कि 5 लाख का जो आयुष्मान का व्यवस्था है, इसमें केंद्र सरकार का योगदान 50,000 का और शेष राज्य सरकार का योगदान इसमें भी रहता है। नाम आयुष्मान कार्ड 5 लाख का है, गरीबी रेखा के नीचे, जिसको श्याम बिहारी जी ने भी बताया, पहले जो आर्थिक सामाजिक जनगणना में जिनको गरीबी रेखा के नीचे माना गया था 38 लाख करीब परिवार थे, और जिन्हें आरएसबीवाई के माध्यम से स्वास्थ्य की व्यवस्था दी जाती थी वो 4-1 लाख और परिवार थे। बाकियों के लिए केंद्र सरकार की योजना में व्यवस्था नहीं थी। उस समय मैं गलत नहीं हूं तो रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एपीएल के लिए भी 50,000 की व्यवस्था को पहली बार लागू किया था और छत्तीसगढ़ के समस्त नागरिकों को, दूसरे राज्यों का मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में समस्त नागरिकों को कम से कम 50,000 रुपया तक का मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से कवरेज मिला था। जैसे जैसे प्रदेश में आमदनी के जरिए बढ़े तो जो रमन सिंह जी के समय 2 लाख रुपए तक मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई जाती थी। और मुझे ध्यान है कि विपक्ष के विधायक और बाद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में से जितनी भी चिट्ठी हम लोग की भी जाती थी, एक चिट्ठी मुझे याद नहीं है कि उसमें पेमेंट के लिए देरी हुई हो। एक बहुत कम दिनों की सीमा के अंदर 2-4 दिन के अंदर मंजूरी हो जाती थी। समय के साथ इस राशि को भी बढ़ाया गया और 20 लाख रुपए तक जो गरीबी रेखा के नीचे है, ऑटोमेटिकली 5 लाख की जो सीमा थी 20 लाख की सीमा तक, क्योंकि मैंने बताया कि केंद्र सरकार का योगदान 5 लाख में 50,000, शेष जो खर्चा होता है किसी को हर साल 50,000 की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने आप को भी देख लें, कोई 50,000 रुपए का जरूरी नहीं है कि इलाज कराता हो, लेकिन जिनको जरूरत पड़ती है वो एकदम से उस जाल में फंस जाते हैं, खर्चे के जाल में फंस जाते हैं। और उनके लिए ये जो व्यवस्थाएं हैं, अभी तक संपूर्ण व्यवस्था तक हम नहीं पहुंचे हैं, लेकिन 20 लाख तक था। इस बजट में ज्यादा है या नहीं मैं ध्यान नहीं दे पाया। 20 लाख तक ही है, 25, 5 और 20, 25 लाख तक वो व्यवस्था है। बीपीएल परिवारों के लिए ऑटोमेटिक लागू थी, जो पहले सरकार ने किया था। राशन कार्ड में जिनको 1 रुपए किलो में चावल मिल रहा है उनको ऑटोमेटिकली 5 लाख तक का, और फिर ये 20 लाख रुपए और इसकी पात्रता थी। अभी भी मेरे को बताते हैं कि राशन कार्ड पे चल रहा है, राशन कार्ड लेके लोग जाते हैं तो उनका पंजीयन हो रहा है और आयुष्मान में उनको इलाज मिल रहा है। तो ये राशियां चिन्हांकित बीमारियां जिनके खर्चे ज्यादा होते हैं और जो लोगों के जेब में ज्यादा भार डालते हैं, उनको कैसे सरकार अपने ऊपर ले सके, ये चुनौती आने वाले दिनों की है। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य की सेवाएं कम से कम खर्चे में, अर्थात नागरिकों के जेब से कम खर्चे में कैसे हम संपूर्ण छत्तीसगढ़ के नागरिकों को उपलब्ध करा सकेंगे। तो मुझे लगता है कि इसे बहुत टाइम भी ले लिया मैंने, मुझे 2 मिनट कहा गया था, तो बहुत कुछ कहने को इसमें रह जाता है। लेकिन आज यहीं तक, फिर कभी मौका मिलेगा तो ये मेरा, मैंने बताया लव ऑफ माई लाइफ में से एक ये
बड़ा मेरा लगाव है, प्रेम है किसी सोच के साथ या किसी काम के साथ, तो फिर कभी मौका लगेगा तो और बात भी करेंगे। आने वाले समय के लिए छत्तीसगढ़ शासन से लगातार यही उम्मीद बनी रहेगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते रहें, स्टाफ बढ़ाते रहें, हो सके तो तनख्वाह भी बढ़ाने के लिए पहल करते रहें। डॉक्टर साहब भी सुन रहे हैं, आपकी मांग जाएगी तो डॉक्टर साहब का भी, रमन सिंह जी का भी बल मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में क्यों डॉक्टर्स जा रहे हैं? यहां अगर उनको रेम्यूनरेशन उतना नहीं मिल रहा है और इतनी सालों की पढ़ाई करने के बाद मेडिकल की उनको काम अपना घर परिवार के लिए भी काम उस विशेषज्ञता को हासिल करने के बाद करना है, तो वो 2 लाख की नौकरी एमबीबीएस डॉक्टर्स को तो कितना होगा, 60-70 हजार, 80 हजार, उसी के आसपास 80-90 हजार से ज्यादा मेरे को नहीं लगता है कि होगा। और एमडीएमएस 1.25 के आसपास ही अभी होगा। सुपर स्पेशलिस्ट 2.5-3 डॉक्टर साहब लोग बताएंगे, 2,30,000 -20%। और आप लोग का एक एक ऑपरेशन मेरे ख्याल से 10-10, 20-20 लाख वाला होता है। 10% भी अगर बचा तो 2 लाख रुपए तो वही हो गए। तो ये चुनौतियां हैं, ये वास्तविक चुनौतियां हैं जिनका हमको संतुलित सोच के साथ सामना करना होगा, प्रैक्टिकल रूप में सामना करना होगा कि अगर यूनाइटेड नेशंस ने पूरे देशों को ये टारगेट दे रखा है तो हमको इसको हासिल करना होगा। मैं और चीजें नहीं बोल रहा हूं, मेरी बहुत खिंचाई होगी, नहीं तो उद्योग और ये सब वाली मैं प्राइवेट सेक्टर में स्वास्थ्य का ज्यादा, इधर वाले में ज्यादा हूं। 80% से ज्यादा श्याम बिहारी जी की तरफ से हो, और बुरा मत मानिएगा, 20% इधर से हो, पर उस दिशा में हम लोग सब मिलकर बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जो कमियां हैं हम सब उनसे वाकिफ हैं। चुनौतियों का सामना करके उनको पार पाना, विशेष करके बजट के कारण आसान नहीं होता। जहां और कमियां हो, मीडिया का मैं गहरा आभार व्यक्त करूंगा कि मेरे जीवन का, राजनीतिक जीवन का एक ही अनुभव रहा कि 90% पहल करने की जानकारी मुझे कम से कम मीडिया से मिलती है। 90%, वरना हम लोग देखते सब रहते हैं, दिखता कम है। एक ये सच्चाई है कि वो हम लोगों तक बातें नहीं पहुंच पाती। तो मीडिया के भी प्रिय साथी को और उनके सभी सहयोगों को इस बात के लिए भी आभार, धन्यवाद कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य की सेवाओं के सुधार की दिशा में आप लोगों की जागरूक जो पहल निरंतर बनी रहती है, वो एक बड़ा कारण है कि सुधार होता रहा है, और वो एक बड़ा कारण रहेगा कि आने वाले दिनों में ये सुधार और मंजिलों को हासिल करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। Thank you so much.